प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और नित्य निरंतर प्रभु भक्ति में लीन होंगे। इसके लिए मैं परमात्मा से आपकी कामना करता हूँ। साथियों, कुछ लोगों ने ना बड़ा भ्रम फैला रखा है और हम भ्रमित हो भी जाते हैं, क्योंकि कोई दूसरा कहे तो हम जल्दी मानते हैं, खुद की सोच से ज़रा कम मानते हैं। ऐसा ही कुछ एक भ्रम ये 28 अक्टूबर की बड़े पावन दिन, शरद पूर्णिमा, श्री वाल्मीकि जी की जयंती, मीराबाई की जयंती, महारास की रात, इस पूर्णिमा को लेकर बड़ा भ्रम फैला हुआ है और सोशल मीडिया पे ना जाने लोग क्या क्या फेंक रहे हैं। और जो ज्योतिषविद हैं उनका तो ये बिजनेस ही है। तो इसमें भ्रम सबसे पहले आ रहा है कि हम उपवास कब करें। जो पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, जो लोग, संकल्प है पूर्णिमा का उपवास रखेंगे, तो उपवास कैसे करें, कब करें? 27 को करें, 28 को करें या अगले दिन 29 को करें? तो दोस्तों, उपवास 28 को ही होगा। फिर कहते हैं उपवास खोलेंगे कैसे, चंद्र ग्रहण है। हाँ, रात्रि में चंद्र ग्रहण है और भारत में भी, उत्तर भारत में भी ये दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण में तो हम उपवास नहीं खोलेंगे। मत खोलिए, मत खोलिए। सूतक लग जाएगा। देखिए, अगर वैज्ञानिक तरीके से हम इसको लें, सोचें, तो चंद्र ग्रहण लग रहा है रात को 1:06 पर, जैसा कि उत्तर भारत में समय खगोलविदों ने बताया है। 1:06 से 2:22 तक का समय चंद्र ग्रहण का समय है। ठीक है, आप उपवास नहीं खोलना चाहते, ग्रहण के समय ना खोलिए। बहुत लोग कहते हैं हम तो सूतक में भी नहीं खोलेंगे। तो मैं सूतक का आपको समय बता दूं। ज्योतिष के अकॉर्डिंग बाद दोपहर 2:52 से सूतक शुरू हो रहा है। मत खोलिए। 2:52 से पहले आप खूब भरपेट फलाहार ले लीजिए। जान निकल रही है तो, है ना, भरपेट फलाहार ले लीजिए। रात को अपना दूध जल वगैरह ग्रहण करके सो जाइए। अगले दिन सुबह व्रत खोलिए। क्यों नहीं कर सकते? बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और जो बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग हैं, उनके लिए सूतक भी 8:52 यानी 20:52 रात्रि से प्रारंभ होता है। ऐसा भी ज्योतिष में वर्णित है। तो कर सकते हैं, करने में बुराई क्या है। उपवास आपका पूर्णतः सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और होगा भी। देखिए, आप भगवान नाम जापक हैं तो आप पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता। जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भरोसा ही उस पे है, शरणागति उसी की है, तो फिर क्यों पचड़ों में पड़ते हो? मैं इन्हीं बातों को तो कहता हूँ, क्यों पचड़ों में पड़ते हो? कुछ लोग मेरे विरोध हो जाते हैं इस बात पे, क्यों पचड़ों में पड़ते हो? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिर्फ एक मामूली सी खगोलीय घटना है। और आपका उपवास करने का जो संकल्प है, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अच्छा है। अवश्य करें, करना चाहिए। मन पवित्र होता है, मन में एक भाव रहता है। कम से कम एक दिन के लिए तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच ही जाते हैं। ज़रूर कीजिए। अब वो आपकी इच्छा है, आप 28 को करें, आप 29 को करें, आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने तो आपको तरीका बता दिया कि असली जो पूर्णिमा
का उपवास है वो 28 तारीख को ही है। आप सूतक लगने से पहले, जिन लोगों को ये भ्रम है, सूतक लगने से पहले आप फलाहार ले सकते हैं खूब सारा, और फिर रात को भोजन ना खाएं। दुग्ध का आप सेवन कर सकते हैं, गंगा जल का छींटा दे सकते हैं उसमें। फिर दूसरा एक प्रश्न आ रहा है, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा पे एक औषधीय गुणों वाला इसको त्यौहार माना जाता है कि चंद्रमा का प्रकाश, उस दिन सोमरस की वर्षा होती है, अमृत वर्षा भगवान सोम द्वारा होती है। उसके लिए क्या करें, तो उसमें एक हमारे यहाँ आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है कि खीर बनाकर चंद्रमा की प्रकाश में वो रख दी जाती है, तो उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं, बहुत सारे रोगों से वो मुक्ति देती है। हाँ, सत्य है, मानते हैं, ऐसा वर्णित है। तो उसका क्या करेंगे, साल भर में आएगा ये, तो फिर तो किस समय रखें, क्या करें। वहाँ तो ग्रहण आ रहा है, कोई बात नहीं, ग्रहण आ रहा है, ग्रहण आ रहा है रात्रि के 1:06 से 2:22 तक। आप 1:06 से पहले उसको चंद्र प्रकाश से हटा सकते हैं, हटा लीजिए। खीर प्रसाद पर सूतक का कोई प्रभाव नहीं होता, ग्रहण का प्रभाव वर्णित है, लिखा है, इसलिए मैं प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और फिर भी यदि आपको भ्रम है, वहम रह जाता है कहीं ना कहीं, तो उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, 2:22, 29 तारीख हो जाएगी, 2:22 पर आप उठिए, ग्रहण समाप्त हो गया है, मोक्ष हो गया है। आप गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, पूरे घर को गंगाजल के छिड़काव से पवित्र कीजिए, खीर बनाइए और उसको श्री चंद्र प्रकाश में रख दीजिए, और चंद्रास्त होने से पहले लगभग 5:22 पे चंद्रास्त का समय है, चंद्रास्त होने से पहले फिर उसको ले लीजिए, उठा लीजिए, हो गया आपका सोम वर्षा। और जो औषधीय गुण उसमें आने हैं वो तो आ ही गए हैं, बड़ा उत्तम समय है। और भगवान नाम जाप का तो इससे उत्तम समय हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारे ज्योतिष में भी वर्णित है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। शरद पूर्णिमा की रात है यार, कोई छोटी मोटी रात थोड़ी है। महारास के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने और हमारी लाडली जी ने इसको चुना है। वाल्मीकि जैसे परम संत इस घड़ी को देखकर इस संसार में आए हैं। माँ मीरा जैसी अनंत तपस्विनी इसी दिन को चुनकर आई हैं। बहुत उत्तम समय है, और सबसे उत्तम समय है ये भगवान नाम जाप के लिए। खूब रटो, खूब रटो। शास्त्रार्थ में जो आप लोगों को भ्रम में डालने वाले लोग हैं ना, जो तांत्रिक टाइप हैं, वो भी कहते हैं ग्रहण में जी मंत्र सिद्ध होते हैं, ग्रहण में जी ये होता है तो वो होता है। हाँ कीजिए, राधा नाम को ही आप सिद्ध कर लीजिए ना, राम नाम को सिद्ध कर लीजिए, शिव नाम को, जो मर्जी आप नाम लेंगे वो स्वीकार्य होगा। चंद्र ग्रहण है, सोम का ग्रहण है, सोम चंद्रमा, और सोमनाथ कौन है? भगवान भोलेनाथ महादेव। जब वो कृपा करें तो फिर किसी कृपा की आवश्यकता रह जाएगी क्या? इसलिए साथियों, किसी भ्रम में ना पड़ें, किसी पाखंड में ना उलझें। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप ऐसा मानते हैं तो इस समय के अनुसार आप इसका पालन करके आपका उपवास, आपका खीर प्रसाद सब सफल होगा। ऐसी राधा रानी की कृपा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति का सेवन करें, यही मेरी कामना है। बाकी जैसा हूँ आपका बच्चा हूँ। हरे कृष्णा।